नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे रफ्तार के कहर की। ताजा मामला चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर से सामने आया। चित्तौड़गढ़ में गेहूं से भरा ट्रक पलटने से सड़क हादसा हो गया और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जैसलमेर में तनोट रोड पर गाड़ी पलट गई और हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि कब लगेंगे रफ्तार के कहर पर ब्रेक। बढ़ते सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? यातायात नियमों को लेकर क्या हम लापरवाह हैं? वाहन चलाते समय रफ्तार पर काबू क्यों नहीं पाई जाती है? और आज बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लोगों से बात की, उनकी राय भी जानी है। तो चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने लोगों से बातचीत कर उनसे उनकी राय भी जानी है। एक रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान में रफ्तार का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इन रफ्तार के कहर से जो है मौत के आंकड़े में भी बढ़ोतरी की जा रही है। आखिर कैसे इस रफ्तार के कहर पर लगाम लगाई जा सके, कुछ युवा साथी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है, रफ्तार का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, कैसे लगाम लगाई जा सकती है? देखिए, रफ्तार के लिए सबसे पहले तो खुद को जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही साथ सरकार को भी ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जो भी हिट एंड रन केस में पाया जाता है या तेज रफ्तार में जब गाड़ी चलाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसको जुर्माना लगाया जाए और अगर वो आदतन बार बार इस तरीके की हरकतें करता है तो उसके लाइसेंस को सस्पेंड किया जाए, उसे कहीं ना कहीं दंडित किया जाए। इस तरीके की तमाम अगर चीज़ें अपनाएगी सरकार तो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार पर लगाम लग पाएगी। इसके साथ साथ स्पीड ब्रेकर बनाए जाए, चौराहों पर पुलिस की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए ताकि पुलिस जब रहेगी तो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार गाड़ियों पर लगाम लग पाएगी, उनको चालान काटे जाए। साथ स्पीड ब्रेकर अगर होंगे तो तेज रफ्तार गाड़ियाँ स्पीड ब्रेकर से अपनी गति को कम कर लेगी। तो इन तमाम तरीके की चीज़ें अगर अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार पर लगाम लग पाएगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खुद को सोचने की। अगर व्यक्ति खुद तेज रफ्तार में गाड़ी नहीं चलाएगा तो कहीं ना कहीं वो समय पर घर पहुंच जाएगा और गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। नहीं तो अगर तेज गति में अगर वो गाड़ी चलाता है तो कहीं ना कहीं वो किसी हॉस्पिटल में नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए नियम कानून में बदलाव करने की जरूरत है, साथ ही साथ जुर्माना राशि बढ़ाने की भी जरूरत है। क्या लगता है, कैसे इस रफ्तार के कहर पर ब्रेक लगाया जा सकता है? ब्रेक ऐसे लगाया जाता है कि ब्रेकर लगाया जाए और पुलिस हर चौराहे पे पुलिस की व्यवस्था की जाए। व्यवस्था करने के बाद में कि कोई भी भाई तेज रफ्तार से गाड़ी नहीं चलाए। रफ्तार से चलाएंगे गाड़ी को तो एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट होने के बाद में घर वालों को कोई भी विपदा का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर नियम कानून की जानकारी भी होना जरूरी है। क्या लगता है, लोगों को नियम कानून की जानकारी नहीं, इसके चलते जो हादसे हैं वो लगातार बढ़ते जाते हैं? सर, आपकी बात एकदम सही है कि नियम कानून की एकदम जानकारी रखनी चाहिए अपन को। परंतु जैसे कि आप सभी को पता है, इन दिनों परीक्षा का समय आ चुका है। रीट की, एसआई की सब वैकेंसी निकल रही है। पिछले साल भी हमने एक हादसा देखा था जिसमें एक घायल हुआ था, एक आदमी की मौत हुई थी। तो हम ये चाहते हैं कि कानून को इस बार कुछ ऐसा लेना चाहिए, भारत पुलिस को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि वो मतलब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं, सब कानून को एक तरफ रखते हुए स्ट्रिक्ट नियम निकालने चाहिए जिसमें ये पैसे चाहे नियम जुर्माना अच्छा हो लेकिन पैसे सही हो। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर चाहे जुर्माना राशि बढ़ा दी जाए लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को भी मुस्तैद होने की जरूरत है। क्या लगता है, रफ्तार के कहर से लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कैसे लगाम लगाई जा सकती है? देखिए, अभी 2-3 दिन पहले भी एक हादसा हुआ था जिसमें 4-5 लोग मारे गए थे। तो इसमें क्या है कि सरकार को जो हाईवे हैं इन पे स्पीड ब्रेकर लगाने चाहिए और साथ में जो यातायात पुलिस जो अपनी लापरवाही बरत रही है उसको ध्यान में रखते हुए उन पे पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कि वो ध्यान दे इस चीज़ का कि स्पीड ब्रेकर वालों से वो मन मर्जी का वसूली कर लेते हैं, उनके चालान नहीं बनाती है तो उससे लोग खुले रहते हैं और चालान और वो स्पीड उतनी तेज बढ़ाते रहते हैं। इसलिए सरकार थोड़ा ध्यान दे और स्पीड ब्रेकर लगाए, यातायात पुलिस को थोड़ा सख्ताई से वो करे। बिल्कुल, देखिए यातायात पुलिस को भी कहीं ना कहीं सख्त होना पड़ेगा। क्या लगता है, क्या लोग जागरूक नहीं है जिसके चलते तेज रफ्तार का कहर बढ़ रहा है? क्योंकि आज भी देखने को मिलता है कि लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी तक नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार को भी समय समय पर ऐसे जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए। लाइसेंस बनाते टाइम भी उन लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि वे अपने नियमों को समझ सके। और जब जागरूक होंगे वे लोग तो अपने आप यातायात नियमों का पालन करेंगे और यातायात नियमों से जब वो गाड़ी चलाएंगे तो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार पर लगाम लग पाएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रशासन इस तरीके के कदम उठाए, समय समय पर जागरूकता अभियान चलाएं, बड़े चौराहों पर, हाईवे पर समय समय पर इस तरीके के जागरूकता अभियान चलाने चाहिए ताकि लोगों में डर हो
और वो जब जागरूक होंगे तभी कहीं ना कहीं तेज रफ्तार पर लगाम लग पाएगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि प्रशासन को जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है। अगर प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा तो आम जनता भी जागरूक होगी और उन्हें ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी मिल पाएगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। देखिए, आज जो रफ्तार की स्थिति है, सड़क हादसों की स्थिति है, वो भयावह हो गई है राजस्थान में। इसके मेन पीछे कारण है ड्रिंकिंग ड्राइविंग। आज सामान्य आदमी भी रात्रि में ड्रिंक एंड ड्राइव करके चलता है। इस पर राजस्थान सरकार को काफ़ी ध्यान देना चाहिए, हमारी राजस्थान पुलिस को काफ़ी ध्यान देना चाहिए और सेफ ड्राइविंग की तरफ सचेत करना चाहिए। दूसरी चीज़, लोगों में अवेयरनेस करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार ना चलाएं। आज 140 और 130 की स्पीड पे लोग चलाते हैं, जबकि 80 से ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। तभी ये लोगों को सचेत करना पड़ेगा हमको, ताकि लोग मान सकें कि एक परिवार की परिवार तबाह हो जाते हैं। जरा सी लापरवाही में परिवार की परिवार तबाह हो रहे हैं। आज हमारे देश में, राजस्थान में सबसे भयावह स्थिति है, तो इस पे कंट्रोल करना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस आनी चाहिए। राजस्थान पुलिस को भी रात्रि में ड्रिंक एंड ड्राइव पे कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा है जी, अभी जो स्थितियां सबको जग जाहिर हैं कि राजस्थान के अंदर सड़कों की जो हालत है, उसके लिए सरकार ने आज तक कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिससे इन हादसों पे, जिसको हम रफ्तार का नाम दे रहे हैं, लगाम लगाई जा सके। चूँकि रफ्तार ही कोई मुख्य कारण नहीं होता है। हादसों का जो ज़्यादातर अपन देखने में महसूस कर रहे हैं वो कारण है सड़क की दुर्दशा। और आज आप किसी भी गली मोहल्ले मेन रोड से निकलेंगे तो आपको अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करते हुए बचना है। अगर सरकारों के भरोसे आप चलेंगे तो वो जो रफ्तार का कहर कह रहे हैं वो रफ्तार का कहर नहीं है। किसी मामले में रफ्तार का कहर हो सकता है, लेकिन अधिकतर मामलों में जनता की राय अगर आप जानेंगे तो वो सड़क हादसों की मुख्य वजह ज़्यादातर सड़कों का टूटा फूटा होना, गड्ढे होना, उनका कोई तरतीब से बना नहीं होना, ये कारण मुख्यतः सड़क हादसों के सामने आ रहे हैं। हम भी ये गुजारिश करते हैं, ये मांग करते हैं सरकार से कि बार बार जनता की, मीडिया के थ्रू भी ये मांगें उठाई जाती हैं कि आप चाहे मार्केट में जाएं, चाहे आप रोड पे हों, आवारा पशु और सड़कों की हालत, ये मुख्यतः सड़क हादसों के कारण है। रफ्तार तो तीसरा कारण है कि आदमी जो हाईवे पे चल रहा है उसकी एक निर्धारित रफ्तार होती है और अचानक कोई सांड या कोई आवारा पशु रोड पे आ जाता है और उसके बाद कोई गड्ढा उसमें होता है तो रफ्तार उसमें मायने रखती है, उसका दुर्घटनाग्रस्त होना बिल्कुल निश्चित हो जाता है। ऐसी स्थिति में पुनः हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार को बिना किसी देरी के रोडों का, पुलों का जो निर्माण है उस पर ध्यान देते हुए इन हादसों पर रोक लगाने के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे जनता की जान बचाई जा सके। ये मेरा मानना है और इसी के आधार पर मैं आपको फिर निवेदन करता हूं कि आप भी इस मुद्दे को निरंतर उठाते रहें, क्योंकि आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनका मुख्य कारण रफ्तार दूसरा है। पहला कारण सड़कों का निर्माण घटिया किस्म का होना और उसके बाद गड्ढे और उन पर बेतरतीब, मतलब जिस तरह जो मापदंड है उनको दरकिनार कर बनाया जाना ही मुख्य कारण माना जाता है। मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जब तक ये सड़कों की दशा नहीं सुधरेगी तो आम आदमी तो रफ्तार तो बाद में पकड़ेगा ना अपनी, पहले तो सड़क की दशा ही नहीं सुधर रही है। जब सड़क हादसे ज़्यादातर इसी कारण ही हो रहे हैं कि उसमें जितने भी गड्ढे हैं, जितने पशुएं घूम रहे हैं, वो सब का कारण ही मेन है। और रफ्तार तो तब बढ़ेगी जब सड़क की दशा सुधरेगी। इसलिए आपसे विनती करती हूँ कि सरकार सबसे पहले इस पे सड़कों पे ध्यान दे और उसका पुनः निर्माण करवाए। और वहीं आपको बताएं कि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं उसको लेकर के कई तरीके के सवाल हैं और इसको लेकर के हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।